इस वीडियो में हम राजस्थान समसामयिकी जून 2025 का देखेंगे। इसके लिए हम दो वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम खेल परिदृश्य, नियुक्तियां और पुरस्कार तथा सम्मान देखेंगे। बाकी वीडियो में अभियान, आयोजन और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले पुरस्कार और सम्मान से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। जो साहित्य अकादमी है प्रतिवर्ष अपने पुरस्कारों का वितरण करती है। उसका जो सबसे पहला या प्रथम पुरस्कार होता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, और इसके अलावा वो युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार भी वितरण करती है। प्रत्येक भाषाओं में वितरण करती है। तो हम राजस्थानी भाषा के पुरस्कार देखेंगे। तो है जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसकी पहली शर्त है कि जो लेखक है उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, और इसमें जो है 50,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र है जो प्रदान किया जाता है। हम देखते हैं कि पूनम चंद गोदारा जो बीकानेर के हैं, उनकी एक रचना है अंतस रे आंगणे। अंतस का मतलब होता है आत्मा, मतलब आत्मा के आंगन से, आत्मा के आंगन से। ये कविता संग्रह, ध्यान रखना कविता संग्रह है। और दूसरा हम पुरस्कार देखते हैं साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, मतलब बालकों के लिए जो है साहित्य रचा गया है, राजस्थानी भाषा में है। जो रचना है उसका नाम है पंखेरुनी पीड़ा। पंखेरु माने पंक्षी होता है, पंक्षियों की पीड़ा इसका जो अर्थ होता है। ये एक नाटक है तथा भोगीलाल पाटीदार द्वारा इसकी रचना की गई है। भोगीलाल पाटीदार है जो बांसवाड़ा से है, बांसवाड़ा से। इसी में ही इनाम के रूप में 50,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र है जो प्रदान किया जाता है। उसके बाद हम जो अगला पुरस्कार देखते हैं वो है 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये ML गर्ग को दिया गया। ये BSF में IG है। किस लिए दिया गया? तो इन्होंने लगभग 4.5 लाख है जो पौधे लगाए हैं। और उसके अलावा एक और पुरस्कार है जल पुत्र सम्मान। ये राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र है उसको प्रदान किया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? तो जल स्रोतों के संरक्षण के लिए राजस्थान पत्रिका ने जो काम किए। और ये दोनों पुरस्कार है जो 5 जून को प्रदान किए गए हैं, जिस दिन जो है पर्यावरण दिवस होता है उसी दिन प्रदान किया गया। उसके अलावा हम देखते हैं अगला पुरस्कार है जो आयुर्वेद भूषण सम्मान। ये वैद्य ताराचंद जी को दिया गया है और इनका संबंध है जो झुंझुनू से है। अगले पुरस्कारों में हम देखते हैं नेशनल यूथ आइकन अवार्ड। ये जो प्रदान किया गया है अमित कुमार करदम को प्रदान किया गया है। ये हरि नारायण सेवा संस्थान भरतपुर के अध्यक्ष है। उसके बाद हम देखते हैं परम विशिष्ट सेवा पदक। ये है जो शांति काल में सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 30 सैन्य अधिकारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से 3 जो है सैन्य अधिकारी है जो सेंट जेवियर स्कूल जयपुर के छात्र रहे, 1984 बैच के अधिकारी स्टूडेंट रहे हैं। इसमें से पद्म सिंह शेखावत, रघु श्रीनिवासन और अनिद्य सेन गुप्ता है। फिर हम देखते हैं इसके अलावा और 2 पुरस्कार है, जिसमें हम देखते हैं कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, जिसमें राजस्थान ने बहुत ही अच्छा जो है काम किया है। इसके लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जयपुर फुट, आप सबको जानकारी है कि ये कृत्रिम पैर बनाती है। जो विकलांग बच्चे होते हैं या जो विकलांग वृद्ध है उनके लिए पैर बनाती है। इसकी एक निर्माता संस्था है भगवान महावीर विकलांग सेवा संस्था। तो इसने काफी बेहतरीन कार्य किया है इसके लिए, तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी सराहना की है। तो हम जो अगला है उसमें हम देखते हैं खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य हम देखते हैं। सबसे पहले हम खिलाड़ियों के बारे में देखें कि किस खिलाड़ी को क्या क्या हुआ है और उसकी क्या क्या योग्यता रही। खिलाड़ियों में सबसे पहले हम जो है रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में देखते हैं। रुद्रांश खंडेलवाल है जो भरतपुर के हैं, 19 वर्षीय है, पैराशूटर है। पैराशूटर में ध्यान रखना 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक एयर पिस्टल होती है और एक एयर राइफल होती है। तो ये एयर पिस्टल के खिलाड़ी है
और इनकी कैटेगरी है जो SH1 कैटेगरी है। और ये मुख्य रूप से 2 इवेंटों में भाग लेते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में और 50 मीटर एयर पिस्टल में। और इस बार है जो जून 2025 में चांगवान जो दक्षिण कोरिया में है, वहां वर्ल्ड पैराशूटिंग कप है जो आयोजित हुआ, जिसमें इन्होंने 5 पदक प्राप्त किए। 5 पदक में एक है जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया, 3 रजत तथा 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक जीता तो उनके सामने भारत के ही मनीष नरवाल थे। इनका जो स्कोर रहा है वो 236.3 रहा था इसमें, और मनीष नरवाल का है जो 236 रहा था। मतलब उन्होंने लगभग 0.3% से इनको है जो पराजित किया। उसके बाद हम अगले खिलाड़ी के बारे में देखते हैं, मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल है जो सीकर की है। इन्होंने भी वर्ल्ड पैराशूटिंग कप जो कि चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है, SH1 कैटेगरी की प्रतियोगिता R210 में इन्होंने 246.6 अंकों के साथ है जो रजत पदक जीता, सिल्वर पदक जीता है। तो आप सबने अवनी लेखरा का नाम भी सुना है। अवनी लेखरा इस इवेंट में 4थी पोजीशन पे रही थी। फिर हम अगले खिलाड़ी के बारे में देखते हैं, यश बरेडिया। यश बरेडिया जयपुर के है, शतरंज के खिलाड़ी है। इनकी जो उम्र है लगभग 15 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट जो कि सर्बिया में आयोजित हुआ है, उनमें उन्होंने IM नॉर्म, एक तरह का चेस में टाइटल होता है, वो जीता है। 20 साल बाद राजस्थान को यह जो टाइटल हासिल हुआ है। इससे पहले जो 2005 में टाइटल राजस्थान के किसी चेस प्लेयर ने हासिल किया था। घनश्याम गर्ग डीग के है, कुश्ती खिलाड़ी है। इन्होंने नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप जो कि कानपुर में आयोजित हुई है, उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे। अगले जो खिलाड़ी है मनोज कुमार है। मनोज कुमार का संबंध भरतपुर से है। इन्होंने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में है जो रजत पदक प्राप्त किया। उसके बाद हम अगले खिलाड़ी के बारे में देखते हैं, जो है महक शर्मा। महक शर्मा कोटा की है, वुशु खिलाड़ी है, और इन्होंने एशिया वुशु चैंपियनशिप जो कि चीन में 2025 में होगी, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है और वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। राजस्थान है जो वुशु में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसके लिए हम देखते हैं कि वुशु संघ के जो अध्यक्ष है वो हीरानंद कटारिया, उनके प्रयासों से ये सारी चीजें है जो संभव हो रही है। इसके बाद हम और खिलाड़ी पूरे हो गए, हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि कौन कौन से आयोजन है जो हो रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? जयपुर में। किस जगह? तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित हुई 14 से 19 जून 2025 को। इसमें लगभग 45 टीमों ने भाग लिया और इसमें 1000 से ज्यादा है जो खिलाड़ी थे। पदक में कुल राजस्थान को 24 पदक प्राप्त हुए, जिसमें से 10 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रोंज थे। ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान की टीम इसमें है जो विजेता रही। उसके बाद हम देखते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये इसका 5वां संस्करण है। ये हालांकि नवंबर 2025 में आयोजित होगा और इसके लिए अभी स्थान तय कर लिया गया कि जयपुर में ये आयोजित किया जाएगा, और इसकी जो आयोजन संस्था है वह पूर्णिमा यूनिवर्सिटी तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी है। इस तरह से हमारा पुरस्कार, सम्मान तथा खेल दृश्य है जो पूरा हुआ। इसके बाद है जो हम नियुक्तियां देखते हैं कि इस वर्ष है जो या इस महीने जून में कौन कौन सी है जो नियुक्तियां हुई। नियुक्ति में हम सबसे पहले देखते हैं भगवती प्रसाद सारस्वत, जिनको कोटा विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु नियुक्त किया गया है। ये अजमेर के हैं। कुलगुरु के बारे में आप सबको जानकारी है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 77 वर्ष की आयु तक होता है। उसके बाद देखते हैं अखिल रंजन गर्ग। अखिल रंजन गर्ग ये तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के है जो कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार जून में 2 कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं, भगवती प्रसाद सारस्वत और अखिल रंजन गर्ग। फिर हम तीसरा देखते हैं ब्रज माधुरी शर्मा, आरपीसी की है जो
आरपीसी के विधि सलाहकार है जो नियुक्त किए गए हैं। और उसके बाद देखते हैं उत्कल रंजन साहू। आप सबको जानकारी है कि आरपीसी की ये 40वें अध्यक्ष है जो नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल जून 2026 तक होगा और इनको 2005 में पुलिस पदक भी मिला है और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये डीआईजी थे। डीआईजी थे तो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर ये है जो पोस्ट है जो ग्रहण की है और ये उड़ीसा के हैं। उड़ीसा की। उसके अलावा आरपीसी के बारे में आप सबको जानकारी है, जो सदस्य है उनकी संख्या एक अध्यक्ष और 7 है और कार्यकाल है इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। और अगला हम देखते हैं विजय बिश्नोई। विजय बिश्नोई है जो जोधपुर के निवासी है और जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का उसमें है जो न्यायाधीश नियुक्त हुए। इस प्रकार हमारा पुरस्कार, सम्मान, खेल परिदृश्य और है जो नियुक्तियां पूरी हुई। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले हम पुरस्कार देखते हैं कि पुरस्कार में हमने आज है जो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने साहित्य अकादमी के पुरस्कार पढ़े। साहित्य अकादमी में हमने 2 पुरस्कार पढ़े। पहला पुरस्कार पढ़ा है जो युवा पुरस्कार पढ़ा। युवा पुरस्कार पढ़ा। युवा पुरस्कार हमने देखा कि ये पूनम चंद गोदारा को जो प्राप्त हुआ। पूनम चंद गोदारा को। पूनम चंद गोदारा कहाँ के निवासी है? तो बीकानेर के हैं और इनकी जो रचना है वो आप सबको पता है, अंतस्रय आंगणे, मतलब आत्मा के आंगन से। अब हम दूसरा पुरस्कार देखें तो है बाल साहित्य। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार, ये बाल साहित्य पुरस्कार है। ये जो प्रदान किया गया है ये किया गया है गोपीलाल पाटीदार को। गोपीलाल पाटीदार कहाँ के हैं? तो बांसवाड़ा के हैं और इन्होंने एक नाटक लिखा है पंखेरुआनी पीड़ा, मतलब पंक्षियों की पीड़ा। इसमें कितना पुरस्कार दिया जाता है? तो 50-50 हजार रुपए है जो प्रदान किए जाते हैं। उसके साथ साथ तो प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पर्यावरण से संबंधित 2 पुरस्कार दिए गए हैं। एमएल गर्ग को प्रदान किया गया वृक्ष बंधु पुरस्कार। 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दूसरा है राजस्थान पत्रिका। जो राजस्थान पत्रिका है उसको जलपुत्र सम्मान दिया गया है। उसके अलावा हम देखते तो आयुर्वेद भूषण पुरस्कार भी हमने पढ़ा है। आयुर्वेद भूषण सम्मान पढ़ा है। ये है जो वैद्य ताराचंद जी को दिया गया है। वैद्य ताराचंद को ये झुंझुनू से है। उसके अलावा हम देखें तो नेशनल यूथ अवार्ड हमने पढ़ा है। नेशनल यूथ अवार्ड ये अमित कुमार कर्दम को दिया गया है। अमित कुमार कर्दम को, ये भरतपुर के हैं तथा हरि नारायण जो सेवा संस्था है उनके अध्यक्ष है। इसके अलावा हमने देखा है कि राजस्थान है जिसने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में बहुत बेहतरीन प्रयास किया है, तो उसको भी, राजस्थान को भी इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो जयपुर फूड निर्माता कंपनी है उसकी निर्माता संस्थान भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति है, उसको भी जो है यूनाइटेड नेशन ने इसकी सराहना की इस कार्य के लिए। और उसके बाद हम जो है अगला खेल परिदृश्य देखते हैं। खेल परिदृश्य कि इसमें हमने क्या क्या है जो चीजें पढ़ी है। खेल परिदृश्य में सबसे पहले हम देखते हैं रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में। तो हमने क्या देखा कि ये है जो पैराशूटर है। पैराशूटर किसमें है? तो एयर पिस्टल में, ना कि एयर राइफल में। एयर पिस्टल में है। अभी जून में वर्ल्ड पैरा शूटिंग कप आयोजित हुआ था। वर्ल्ड पैरा शूटिंग कप आयोजित हुआ था चांगवोन दक्षिण कोरिया में। इसमें इन्होंने 5 पदक जीते हैं। 5 पदक जीते, जिसमें एक इन्होंने गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर जीते हैं तथा एक है जो ब्रोंज जीता है।
गोल्ड जीता है तो उन्होंने भारत के मनीष नरवाल को हराया है और इनका जो स्कोर था 236.3 था और मनीष नरवाल का लगभग 236 था। तो मतलब लगभग 0.3 से उन्होंने है जो मनीष नरवाल को पराजित किया। और दूसरी खिलाड़ी हम देखते हैं मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ये सीकर की है, ठीक है। इन्होंने इसमें सिल्वर पदक जीता है। इसी में जो वर्ल्ड पैरा शूटिंग कप हुआ है इसी में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है और इनका जो स्कोर था वो लगभग 246.6 था। और ये रुद्रासन खंडेलवाल आप सबको जानकारी है भरतपुर के। और इसके अलावा हमने कई सारे और खिलाड़ियों के बारे में देखा था जिसमें महक शर्मा पढ़ा था हमने। महक शर्मा कोटा की है जो वुशु प्लेयर है और अभी इन्होंने जो एशिया वुशु चैंपियनशिप होने वाली है चीन में उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। इसके अलावा और कौन से खिलाड़ी के बारे में देखा था हमने? इसके अलावा हम देखें घनश्याम के बारे में हमने पढ़ा था। घनश्याम है जो डीग के है और इन्होंने ये कुश्ती के खिलाड़ी है, उन्होंने भी जो स्वर्ण पदक है जो जीते हैं। कहाँ जीते? तो कानपुर में एक चैंपियनशिप है जो आयोजित हुई थी उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक है जो जीते। इसके अलावा वुशु चैंपियनशिप 34वीं वुशु चैंपियनशिप है जो जयपुर के पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई थी जिसमें राजस्थान ने 24 पदक जीते थे और प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और इसके अलावा हमने देखा है कि जो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका भी आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में किया जाएगा जो है कि नवंबर में इसका आयोजन होगा, ठीक है। इसके बाद हम नियुक्तियों में देखें तो नियुक्तियों में हमने देखा था 2 तो कुल गुरु नियुक्त किए गए हैं जिसमें भगवती प्रसाद सारस्वत जो कि कोटा विश्वविद्यालय के और दूसरे हैं अखिल रंजन गर्ग और ये है जो तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के। इसके अलावा हमने आरपीसी में 2 नियुक्तियां देखी है। आरपीसी में कौन सी देखी? तो ब्रिज माधुरी शर्मा जिन्हें आरपीसी का विधि सलाहकार नियुक्त किया गया है। विधि सलाहकार नियुक्त किया गया है तथा दूसरा हमने देखा है उत्कल रंजन साहू, इन्हें है जो आरपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसके अलावा हमने पढ़ा कि विजय बिश्नोई है जिनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये जो विजय बिश्नोई है ये जोधपुर से। इस प्रकार हमने इस वीडियो में खेल परिदृश्य, पुरस्कार, सम्मान तथा नियुक्तियां देखी। अगला वीडियो है इसमें हम आयोजन, अभियान तथा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके जो जून 2025 के बचे वो हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।